हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 फरवरी एग्जाम के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा 2025 में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि पृथ्वी के परत में स्वार्धक पाए जाने वाला धातु क्या होता है। तो देखो पृथ्वी के जो परत होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें स्वार्धक पाए जाने वाला धातु की बात करेगा ना तो अल्युमिनियम होगा। एक तत्व की बात करता है पृथ्वी में स्वार्धक पाए जाने वाला तत्व की बात करता है ना तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर होता है। लेकिन तत्व यहाँ पर नहीं पूछा गया, धातु पूछा गया है, इसलिए अल्युमिनियम लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव अणु मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक नहीं है। देखो मैग्नीशियम में जो होता है प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कि कौन अग्निशामक है। देखो प्यार बच्चों आप लोग कहीं भी आप कोचिंग पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एक अग्निशामक जरूर होता होगा जिसे हम लोग बोलते हैं पायरेन। पायरेन का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन हुआ, टेट्राक्लोराइड मतलब कि 4 गो क्लोराइड। देखिए 4 गो क्लोराइड हुआ और शुरू में कार्बन हुआ तो इसको कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो राइट आंसर ए नंबर होगा। इसका रासायनिक नाम पायरीन होता है और इसको अग्निशामक कहा जाता है। मतलब अग्निशामक का मतलब क्या होता है समझते हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लग गया तो ये वाला ले जाइएगा ना एकदम फटाफट सारा चीज बुझ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये कहा जा रहा है कि लाइफेलिक कोलाइट नहीं है। देखो लाइफेलिक कोलाइट वे होते हैं जो द्रव यानी कि द्रव के साथ यानी वे पदार्थ जो द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आ जाए लाइफेलिक कोलाइट कहलाते हैं। और लाइफेलिक कोलाइट जो यहाँ पर आपको दिखेगा प्यार बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा जिसमें से कोई एक जो है लाइफेलिक कोलाइट नहीं है। तो देखो दूध जो होता है लाइफेलिक कोलाइट होता है, गोंद यानी ग्लूज होता है ये भी लाइफेलिक कोलाइट होता है, खून जो है ना मेरे प्यार बच्चों ये भी आपका लाइफेलिक कोलाइट है। लेकिन कुहासा जो है ना ये लाइफेलिक कोलाइट नहीं है। ये कुहासा तो मेरे प्यार बच्चों धुंधला चीज ना है जिसे हम लोग देख सकते हैं। मतलब कि इसको हम लोग क्या आगे जाएंगे तो नहीं, कुहासा मैंने समझो या ठंड का दिन है कुहासा देखते हो तो क्या उसको लाइफेलिक कोलाइट बोल देंगे, नहीं भैया उसको नहीं कहते हैं। लाइफेलिक कोलाइट होता है क्या वो पहले जान लो। यानी किसी पदार्थ का दोस्तों किसी जैसे कोई पदार्थ द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आ जाए उसी को लाइफेलिक कोलाइट कहा जाता है। तो देखो दूध में द्रव होता है, इसमें भी द्रव होता है, इसमें भी द्रव होता है, कुहासा में थोड़ी होता है, इसीलिए ये लाइफेलिक कोलाइट नहीं होगा। और हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, देखना 2025 में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है। देखो बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म सबसे पहले तो बिलिय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना कि प्रकृति पर। यानी कि बिलिय के जो कण होते हैं उस पर डिपेंड करता है अनुसंख्यक गुणधर्म। तो पहला बात अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो होता है। क्वथनांक में उन्नयन, सुनिएगा क्वथनांक में उन्नयन, बाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन और बाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ये 4 गो होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म है और ये भी क्वेश्चन एकदम पक्का पूछा जाता है अनुसंख्यक गुणधर्म वाला, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्यारे लाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ललका दबाइए, मन कीजिए हल्का। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि घोला, घोला का मतलब विलायक, विलायक का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका बीकर है, कंटेनर है, इसमें आप लोगों ने रस घोल रखा है चीनी का। ठीक है, चीनी का रस घोल रखा है तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको बोलते हैं विलायक। यानी कि विलायक का मतलब यहाँ पर पानी जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगा, चीनी आपका दोस्तों विलेय हो जाएगा जो कम मात्रा में घोला रहता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो घोला का मतलब विलायक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो 1 kg की बात जब आता है ना तो मोल लाता हो जाता है। राइट आंसर क्या क्या भैया क्या, तो मोल लाता हो जाएगा क्योंकि 1 kg की बात कहा जा रहा है। अगर 1 लीटर रहता ना 1 लीटर तो मोलारता हो जाता है, इसलिए सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये क्वेश्चन आज ही मैं पढ़ाया हूँ आपको, नहीं ऑफलाइन में। देखिए कहा जाए कोलाइडिक कणों का आकार निम्न लेकिन वजह किसके बीच होता है, ये 2022 में आया वो क्वेश्चन है। देखो कोलाइडिक कणों का आकार जो है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। ये जो होता है प्यारे बच्चों किसका होता है, कोलाइडे बिलियन का आकार होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से समझते हो ना, हाँ ध्यान से समझना है। कोलाइडिक कणों का आकार यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और वास्तविक बिलियन का मैं
बता देता हूँ, ध्यान दे दो यार, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ तो ध्यान दो। 10 की घात -7 सेंटीमीटर से जो होता है ये क्या होता है, कम होता है। कौन? तो वास्तविक विलयन। और 10 की घात -5 से अधिक होता है। कौन? निलंबन। और यहाँ पर कोलाइडी के लिए जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दे हूँ, सीधे एग्जाम में आप लोग फाड़ दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आज ही मैंने करवाया है। देखो कहा जा रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम होता है। जैसे चीनी जो होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे ना प्यार बच्चों, इनवर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, तो दो तरह का कंपाउंड हमको मिलेगा। पहला में ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज का सूत्र सब लोग जानता होगा, भैया नहीं जानते बहुत दिक्कत की बात है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, इसका जल अपघटन जब कराया जाता है चीनी का, तो इनमें इनवर्टेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टार्च के जल अपघटन लिखा हुआ ना, जल अपघटन, निम्नलिखित में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, भैया इनवर्टेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ये 5वां नंबर से केमिस्ट्री में आज मैंने ये पढ़ाया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है। भैया अल्कोहल में OH होता है, ये एल्डिहाइड का होता है, ये कीटोन का होता है, ये अमीन का होता है। तो सही जवाब भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है भाई बहन, का हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम तबाही मचा दीजिए, सारा क्वेश्चन एकदम याद करते चलिए, एग्जाम में एकदम धुआं कर देंगे। देखो रासायनिक अधिशोषण मैंने पढ़ा रखा है, भौतिक अधिशोषण भी पढ़ा रखा है, और ये चैप्टर जो है 5 से इतना सारा क्वेश्चन दिख रहा है, मिल रहा है ना प्यारे। एकदम तबाही मचाना है तो बताइए आंसर, बताओ। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ता है, तो दाब बढ़ने से घटती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है, ये तो सही दिया गया, लेकिन दाब बढ़ने से नहीं घटती है। रासायनिक अधिशोषण की जो दाब होती है, दाब बढ़ने से बढ़ जाती है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पारानियस अम्ल जो होता है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये 10% एसिटिक अम्ल को पारानियस अम्ल कहा जाता है, इसलिए सी नंबर। देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अपकृत करने पर सेकेंडरी अमीन प्राप्त होगा। किसको अपकृत करेंगे तो सेकेंडरी अमीन प्राप्त होगा, तो कार्बिल अमीन को अपकृत कर देंगे तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कई बार प्रूफ भी किया प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नाइट्राइल का हम लोग करते हैं ना, तब ये प्राप्त हो जाता है। कभी कभी नाइट्राइल, कभी कभी कार्बन अमीन भी बुक में दे देता है, मैंने भी किया है मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्राइल से प्राप्त हो जाता है। कोई एक ऑप्शन देना चाहिए यार, कन्फ्यूज हम भी हो जाते हैं। कार्बिल अमीन दोनों होना चाहिए, ठीक है। देखो गन्ने के चिल्ली, अभी हम आपको बताते हैं, गन्ने के चिल्ली का जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है, करवाया है, आज भी करवाया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। ये वाला देखिए प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम होता है, तो ये भी क्वेश्चन आज मैंने करवाया, एंजाइम प्रोटीन होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एकदम तबाही मचाइए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या क्या होता है। देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालक, भैया घनाकार पूछा जा रहा है, ब्रेबस जालकों की संख्या 14 होता है, लेकिन घनाकार में 3 गो होता है, तो राइट आंसर ए नंबर। घनाकार में 3 गो, और ऐसे सिर्फ ब्रेबस जालक की संख्या 14 होता है, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑर्थोरोम्बिक में जालकों की संख्या, तो वहाँ पर होगा 4 गो मेरे भैया। घनाकार में पूछेगा ना ब्रेबस जालकों की संख्या, तो 3 गो, बस ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक अष्टफलक यानी कि अष्टफलक 8 गो गेंदा आपके पास है। अरे भैया 8 गो नहीं, हमको चाहिए 3 गो गेंदा आपके पास है। देखिए यहाँ पर 1 गेंदा हुआ, 2 गेंदा हुआ, प्यारे बच्चों यहाँ पर गोल गोल होना चाहिए, मेरे पास गोला है, ये वाला गोला हुआ, ये गोला हुआ, ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ ये हुआ 3 गोला, ठीक है। 3 गोला नीचे, फिर यहाँ से इस प्रकार से रखते जाओ, फिर इधर से रखते जाओ, इस प्रकार से मैंने रखेगा तो अष्टफलक यहाँ पर बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बना ना प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अष्टफलक बनेगा, तो इसमें कितने गोलों की आवश्यकता पड़ी, 6 गोलों की आवश्यकता पड़ी। अष्ट का मतलब 8 मत लगा देना, 6 गोलों की आवश्यकता पड़ेगी, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो रहता है क्रिस्टल के ठोस के घनत्व को कम कर देता है। तो शॉर्टकी दोष के कारण ऐसा होता है, शॉर्टकी का कारण बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज करते, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट की देश में शॉर्ट करता है, इसलिए प्लस माइनस गायब हो जाएगा, तो घनत्व उसका कमेगा ही, तो शॉर्ट की दोष हो जाएगा बी नंबर। फेरो चुंबकीय कौन होता है, तो फेरो चुंबकीय ये वाला होता है। होप प्राकलन में जो होता है एल्युमिनियम का यूज़ होता है। देखो लो ये सब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा 6 नंबर चैप्टर में, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। हाँ जी पढ़ाऊँगा तब तो बहुत बढ़िया लगेगा।
देखो यहाँ पर सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होती है? सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है वो आपका हीलियम होती है। कौन होती है? हीलियम। गोताखोर आप लोग जानते हो, जैसे समुद्र वगैरह में अगर कोई गोताखोरी जाता है, मतलब कि जो नहीं होता है ऑक्सीजन पीछे पीठ पर अपने बांधे हुए रहेगा और ऑक्सीजन जो होता है समुद्र में जाता है, उसको कहते हैं गोताखोर। हुआ और अपने साथ हीलियम जरूर लेगा क्योंकि उसका क्वथनांक जो होता है कम होता है, इसलिए हल्का होने के कारण। देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी अम्ल बनाता है? देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सी अम्ल बनाता है कौन बनाता है? तो फ्लोरीन बनाता है। एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल फ्लोरीन बनाएगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सी कारक एवं आप कारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है? भैया ऑक्सी कारक एवं आप कारक की तरह जो है H2S भी और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों व्यवहार करेगा। राइट आंसर ए एंड सी दोनों करेंगे। बिहार बोर्ड पता नहीं यार क्या दिमाग हो गया था, ये दो को पूछ दिया। ऑक्सी कारक दोनों व्यवहार करेगा, ए नंबर भी और सी नंबर भी। रंगीन कौन होता है? भैया रंगीन का बात किया जा रहा है, बताओ रंगीन कौन होता है? ठीक है, मैं कई बार बताया हूँ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये रंगीन होता है, बाकी जो है रंगहीन होता है। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला होता है भैया n-1 d की घात 1-10 n और 1 और 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण न्यूनतम अवस्था कितनी होती है? तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है प्यार बच्चों क्या होता है बता दो। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण जो न्यूनतम होता है किसके लिए? मैंगनीज के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए होता है। मैंगनीज सल्फेट, सॉरी प्यारे स्टूडेंट, मैंगनीज सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, मैंगनीज। Mn से क्या होता है? मैंगनीज होता है, और Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग डाउट होगा पूछिएगा। एक्टिनाइड नहीं है, मतलब एक्टिनाइड जो होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का कहा जाता है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। तो यहाँ पर हमसे पूछा था एक्टिनाइड नहीं है, एक्टिनाइड जो होता है एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड होते हैं। लेकिन ये सब आप लोग देखिएगा ना मेरे प्यार बच्चों, एक्टिनाइड है, लेकिन टर्बियम जो है ना लेंथेनाइड है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयन जो होता है रंगहीन, मतलब इसमें कोई रंग नहीं है बेचारा में, बताइए कौन है जो कलरलेस है? तो ये आपका कॉपर प्लस चार्ज जो है ये आपका कलरलेस है। प्रतिचुंबकीय स्कैडियम होता है भैया, ध्यान रखिएगा, स्कैडियम जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। और क्या प्रतिचुंबकीय होता है? ये आयन वाला अनुचुंबकीय, आयन पूछा जा रहा है, आयन देखिए सब पर आयन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आयन वाला जो प्रतिचुंबकीय होगा स्कैडियम वाला होगा। विटामिन सी जो होता है भैया, इसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कार्बी भैया, अस्कार्बी, ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, ये कोबाल्ट किस में होता है? तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ से डी नंबर, एकदम प्यारे बच्चों, ठीक है। यॉक्सिल बहुलक बताओ कौन है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो होता है ये क्या होता है? तो यॉक्सिल बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, F2CF2 जो होता है किसका एकलक है? तो टेफ्लॉन का एकलक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया? एकलक टेफ्लॉन का। अगला देखिए, क्लोरोक्विन है, क्लोरीन जो क्वीन है प्यार बच्चों, ये आपका एंटी मटेरियल दवा होता है, दर्दनाशक जो दर्द को नाश कर दे, एंटीबायोटिक ज्वरनाशक, ये सब नहीं होगा, ठीक है, एंटी मटेरियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। देखो ये दवा का नाम पूछा जा सकता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो ध्यान दीजिए पहला बात कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पहले है कौन वो देखो। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा, ये आपका 16वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है। ये क्लोरोमाइसिटिन जो होता है ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। लेकिन पेंसिलिन जो है ये वैसा दवा नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब सी नंबर। अगला देखिए, गैमैक्सिन कौन होता है? देखिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो होता है इसी को कहा जाता है गैमैक्सिन, ठीक है, इसी को कहा जाता है भैया, ठीक है, याद रखिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। किसका ईमान का नमूना अधिकतम होता है? तो K2SO4, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक फराडे कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम। आज फिजिक्स में मैंने पढ़ा है, फिजिक्स में ही पढ़ना है, ठीक है। एक जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर, ठीक है। वैसा गोल एक निश्चित ताप पर संयोजन होता है, किस प्रकार के परिवर्तन को उबलता है? तो इज़ोट्रॉपिक मिश्रण ये कहलाता है, ठीक है, इज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार का सेल है भैया? तो ये ईंधन सेल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है क्या होती है? समय के साथ घट जाती है। किस रासायनिक अधिशोषण की दर? हाँ, समय के साथ घट जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन को H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में कराने पर 200 प्रवाहित कराने पर, यह ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है, एस्टेल्डिहाइड ऐसे नहीं देगा तो आपको इस प्रकार से भी दे देगा, CHOC, ठीक है, यहाँ पर नहीं दे रहा है,
यहाँ पर होगा आपका CH3, सॉरी यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, CH3CHO, ये जो होता है एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये वाला भी दे सकता है फार्मूला की जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, काम वाष्पशील। देखो काम वाष्पशील एक अधिक वाष्पशील होता है, तो काम वाष्पशील H2 होता है, अधिक वाष्पशील पूछेगा तो यहाँ पर H2 अगला देखिए, सभी लिंगेट क्या होता है प्यारे बच्चों, सभी लिंगेट भास्म यानी क्षार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया इससे कराया जाता है अमोनिया से, तो निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का निर्माण होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है, तो सही जवाब यहाँ से बे नंबर होगा। ईस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ईस्टर का जो क्रियाशील जो मूलक होता है वो क्या होता है? ये पहला बात एल्डिहाइड का दिया गया, ये ईस्टर का दिया गया है, ठीक है, सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन किसके द्वारा फॉर्मिक आम्ल फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? किसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक आम्ल में अंतर किया जा सकता है? भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो होगा ना, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्नॉल से देखिए ये जो होता है थोड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। एल्नॉल संघनन और खनिजारो अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा तो बढ़िया समझ में आएगा। एल्नॉल संघनन मेथनॉल भाग नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? इसका कारण भी है, ठीक है, थोड़ा इसका 5 नंबर में करवा देंगे, पूछेगा। सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको समाहरण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। जितने भी सल्फाइड अयस्क है जैसे ZNS PBS, ये सब जितने भी सल्फाइड अयस्क होता है उसका समाहरण झाग विधि यानी फेन प्लवन विधि से किया जाता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सबको पता है, हम भी को भी पता है, सबको बच्चा को पता है। क्रिस्टल कौन होता है? हाँ, क्रिस्टल का बात किया जाए पहले बच्चों, यहाँ पर क्रिस्टल कौन हो जाएगा? इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है बताओ? क्रिस्टल ग्लास होता है और क्या होता है? हीरा तो आपका क्रिस्टल होता है, KCl चीनी। बताओ इतना इजी जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में, बताइए, ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ग्लास क्रिस्टल का थोड़ा और एग्जांपल याद करें, रबर प्लास्टिक बोहलैक और ये सब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है, बताओ अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अभी ये क्वेश्चन हम आपको करवाएं, एकदम इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर खनिजारो अभिक्रिया और एल्डिनॉल संघनन अभिक्रिया जानते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट जिसे कभी जलांशित नहीं किया जा सकता क्या कहलाएगा? बताइए फटाफट। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी बात किया जाए मोनोसैकेराइड की, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड को कभी जलांशित नहीं किया जाए कि पहला बात तो पहले ही टूटा हुआ होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड जितना भी होता है खंड में टूटा हुआ होता है, तो ये कभी भी इसको जलांशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड के बारे में सारा चीज़ पढ़ा रहा है, पहले का वीडियो जाकर देखिए, वहीं थोड़ा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। देखो इथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इतना आसान क्वेश्चन आ गया। नल जल का सूत्र आपको पता है H2 होता है, हर बच्चा बताता है। देखो तो पॉलीथीन क्या होता है? तापदीप्त बहुलक है। यहाँ पर देखिए कॉपर का मुख्य हिस्सा क्या होता है? कॉपर पाइराइट होता है। क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। ओलियम का सूत्र H2SO7 होता है, ओलियम के साथ SO3 गैस भी रहता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी रहता है। ये जो होता है गैल्वेनिक होता है, एक ऋणात्मक एनोड होता है। ध्यान, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लो। देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, और कैथोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में वो धनात्मक होता है। इसी प्रकार का एक और होता है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है भैया? उसमें जो एनोड होता है वो पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, इतना याद रखना, 4 नंबर क्लियर। प्रबलतम ऑक्सीकारक जो होता है फ्लोरीन होता है, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बताओ यहाँ पर अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो प्यार बच्चों, अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है OH होता है, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ये एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है। इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है प्यार बच्चों, इतना क्वेश्चन रखेंगे और इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी गेस्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है प्यार बच्चों, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, कह दीजिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा चीज़ भेज देंगे, व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, ठीक है प्यार बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्त यार रिश्तेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी बस्ती जिंदा है, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।